Okay, hi everyone. So today we are going to discuss one interesting concept from H.C. Verma और फिर बात करेंगे कि इस पे क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है ना, किस तरह से इसके और ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछ सकते हैं. सो लेट्स सी. Two objects A and B are thrown upward simultaneously with the same speed. The mass of A is greater than mass of the B. Suppose the air exerts a constant and equal force of resistance on the two bodies. The two bodies will reach the same height. A will go higher, B will go higher, or any of the above case may happen depending upon the speed with which the objects are thrown. Fine. So आप देखो यहाँ पे आप आपके पास एक बॉडी A है और दूसरा है B और मास ऑफ A इज ग्रेटर देन मास ऑफ B है. फाइन. और दोनों को आप सेम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, लेट्स से U से. सो इस बार क्या होगा, एक फोर्स भी एक्ट करेगा ऑन द बॉडीज विच इज कांस्टेंट, दैट इज एयर रेजिस्टेंस F एक्ट कर रहा है. सो इस बार जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू G, इजंट इट? तो एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा. एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी से आसानी से निकल जाएगा. सो जैसे अगर मैं बात करूं ए की, तो ए पे एक फोर्स लग रहा होगा वेट विच इज मास इनटू जी. सो m of a into g, this is the weight of a which always act downward. But in addition to this there is one more force which is air resistance. और air resistance कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा. एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को अपोज करेगा. अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस उसे नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा. इट मींस फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, राइट? जो रेजिस्टिव वाले फोर्स होते हैं जैसे एयर ड्रैग है ना, वो मोशन को अपोज करते हैं. जैसे फ्रिक्शन है, वो भी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. सो अब बी का अगर मैं फ्री बॉडी बनाऊं तो उसका वेट भी डाउनवर्ड लगेगा, एम बी इंटू जी. और फोर्स अगेन उस पर भी सेम लगेगा, कांस्टेंट फोर्स है. इट इज गिवन दैट द एयर रेजिस्टेंस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो कोई भी बॉडी हो किसी भी मास की, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट करेगा, विच इज एयर ड्रैग, राइट? एयर रेजिस्टिव फोर्स. ओके, नाउ फ्री बॉडी हमें पता है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द acceleration. So acceleration is nothing but the force upon mass. So net force on A downward is mag plus F divided by the mass of A. So this is the acceleration of A. So divided by the F net upon mass of A. So ma. So कितना आ रहा है ये? G plus F upon ma. Similarly, if we try to find out the acceleration of B, so उसे भी net force कितना है? Downward, mbg plus F. Now divided by the mass of B. So this will give you G plus F upon mb. This is the acceleration of B. Fine. अब हम बात करते हैं कि हमने एक्सेलरेशन क्यों निकाला. बेसिक से चलते हैं. देखो, एक्सेलरेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब आप किसी बॉडी को ऊपर वेलोसिटी u से फेंकते हो, सो अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो मैक्सिमम हाइट होता क्या है? मैक्सिमम हाइट हम निकालते कैसे? मैक्सिमम हाइट उस तरह से निकालते कि फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगी. यही कंसेप्ट का यूज करते हैं. और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से हम फाइनली मैक्सिमम हाइट निकालते हैं. सो देखो क्या कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो हो गई माइनस इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने ऊपर की तरफ फेंका था इज इक्वल टू 2 इंटू वट एवर इज द एक्सेलरेशन. इट इज अगर डाउनवर्ड है और ऊपर का डायरेक्शन आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो आपका एक्सेलरेशन माइनस ए होगा. और s की जगह h रखते हैं. h इज द मैक्सिमम हाइट, तो h आता है यू स्क्वायर अपॉन 2a. राइट. सो h कितना आता है? यू स्क्वायर अपॉन 2a. तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका मैक्सिमम हाइट कम होगा. सो अगेन गो बैक, एक्सेलरेशन कंपेयर करो. a का एक्सेलरेशन और b का एक्सेलरेशन कंपेयर करना है. सो g तो दोनों में कॉमन है, राइट? अब f सेम है. और f अपॉन ma की बात करें, सो जिसका मास ज्यादा होगा, देखो मास कहाँ है? डिनोमिनेटर में. तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा. और बिकॉज एक्सेलरेशन mass of A is greater than mass of B, what does it implies? It implies that acceleration of A will be lesser than acceleration of B. So इसका मतलब acceleration of B ज्यादा होगा. और डाउनवर्ड है. रिमेंबर कि जो हमने एक्सेलरेशन निकाला है वो हमने डाउनवर्ड निकाला है क्योंकि नेट फोर्स हमारा डाउनवर्ड था, राइट? सो जो नेट एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड होगा, इसीलिए आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो हमने क्या निकाला? एक्सेलरेशन ऑफ B इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ A, so maximum height attained by B will be lesser than maximum height attained by A. So A will attain the maximum height. अब अगर वो टाइम पूछ लेता कि कौन ज्यादा टाइम तक ऊपर जाएगा, इसका मतलब टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट. अगर इसकी बात करें, सो लेट्स डिनोट इट बाय TA एंड TB. TA क्या है? टाइम टेकन बाय द A
ऑब्जेक्ट ए और स्टोन ए टू रीच द मैक्सिमम हाइट, और टी बी। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो सो आप इसे कैसे कंपेयर करते, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालते कैसे थे, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, मैक्सिमम हाइट जाने में जितना टाइम लग रहा है। सो उसके लिए हम क्या कहते थे कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यू से ऊपर की तरफ फेंका है और फाइनली वो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन उसका ए डाउनवर्ड है, सो वी यूज टू राइट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी फाइनल जीरो है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और ए की जगह अगेन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट माइनस ए बिकॉज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एंड टी विल गिव यू द टाइम ऑफ टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो t इज इक्वल टू यू अपॉन ए। सो देखो यहाँ पे देखो जो टाइम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, इसका मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो टाइम कम लेगा। सो ऑफ कोर्स अगर एक्सेलरेशन ऑफ b इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ a, इट मींस tb विल बी लेसर देन ta। तो ta ज्यादा होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट a है वो ज्यादा टाइम लेगा मैक्सिमम हाइट अटेन करने में और फर्दर मैक्सिमम हाइट ज्यादा भी अटेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से टाइम के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब वेरिएशन की बात करते हैं। देखो इसमें वेरिएशन के फॉर्म में आप दो पार्टिकल मत लो, अभी आप एक ही पार्टिकल लो और इसकी स्टडी करो व्हेन देयर इज ड्रैग फोर्स और यू कैन से एयर रेजिस्टिव फोर्स। जैसे हम नॉर्मल केस में कहते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ यू से फेंकते हो सो वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन टू जी, है ना, जैसे पहले निकाला था वैसे निकाल सकते हो। और फाइनली कितने टाइम कितना लगता है उसको, टाइम लगता है उसको u अपॉन जी। और फाइनली वो मैक्सिमम हाइट जाके वापस और लौट के आता है और जब वो ग्राउंड पे आता है उसकी वेलोसिटी अपोजिट हो जाती है बट मैग्नीट्यूड सेम रहता है। जैसे u से ऊपर फेंका है तो वो u से नीचे की तरफ जाता है। सो दिस इज द नॉर्मल केस, वी ऑल नो। अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये केस काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे हमने पहले देखा ऊपर जाते टाइम उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, g प्लस एफ अपॉन एम। कैसे निकाला था, मास एम जी नीचे की तरफ और एक एयर रेजिस्टिव फोर्स भी लगेगा, तो नेट फोर्स अपॉन मास। सो इस तरह से g प्लस एफ अपॉन एम आ गया था। दिस इज द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे g था वो कितना हो गया, g प्लस एफ अपॉन एम ऊपर जाते टाइम, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट की, जो टाइम ऑफ फ्लाइट थी यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, u प्लस जी की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दो g प्लस एफ बाई एम। this will be the time taken by the object to reach the maximum height। और अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम हाइट कितनी जा रहा है तो आप इसे इस फॉर्मूले में या फिर इस इक्वेशन में g की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, g प्लस एफ बाई एम। सो आप देखो कि जो एक्सेलरेशन था वो इंक्रीज हो गया, जो टाइम टेकन था टू रीच द मैक्सिमम हाइट वो डिक्रीज हो गया, फर्दर मैक्सिमम हाइट खुद भी डिक्रीज हो गई। और जैसे इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो 2u बाई जी आता है, तो क्या हम इसे डायरेक्टली 2u अपॉन जी प्लस जी को अगर हम g प्लस एफ बाई एम से सब्सटीट्यूट कर दे, सो इज इट करेक्ट, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड थिंक, इज दिस करेक्ट। देखो ये सब तो करेक्ट है, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट ये सब ठीक है, बट क्या टाइम ऑफ फ्लाइट में ऐसा कर सकते हो, और क्या इसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड में पहुंचने पे क्या वो वापस से u होगी डाउनवर्ड। सो दीज आर द थिंग यू नीड टू थिंक। लेट मी टेल यू इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, ऊपर जाते टाइम बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं नीचे की तरफ mg प्लस एफ, राइट, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही, बट जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी तो इस पे तो mg तो हमेशा नीचे ही लगता है, वेट ऑलवेज एक्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स द अर्थ। बट इस बार जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस बाय एयर है वो ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा। नाउ दिस टाइम एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड, मैं डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, सो नेट फोर्स डाउनवर्ड डिवाइडेड बाय द मास, इट्स कमिंग आउट टू बी g माइनस एफ अपॉन एम। अब ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ये प्रॉब्लम अब सिमेट्रिक नहीं बची है। ऊपर जाते टाइम बॉडी का एक्सेलरेशन a प्लस एफ बाई एम था और वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद जब बॉडी नीचे आ रही है तो g माइनस एफ बाई एम हो गया। सो ये प्रॉब्लम सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है इससे मतलब है कि इट डजंट मीन कि टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज द सेम एज द टाइम टेकन टू कम बैक टू द ग्राउंड। जरूरी नहीं है कि वो सेम होगा, इनफैक्ट सेम नहीं ही होगा। सिमिलरली अगर आपने बॉडी को यू से फेंका था, सो
इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस जब ग्राउंड पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी यू डाउनवर्ड होगी। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि अब नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। नीचे आने में एक बार वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, मैक्सिमम हाइट हमने पहले वाले को निकाल रखा है ना, पहले में यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एफ बाई एम, ठीक है। सो अब इसका यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा बॉडी को वापस ग्राउंड में आने में। सो वो कैसे निकालोगे, देखो आपको मैक्सिमम हाइट पता है, सो आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करो, इसे इसका यूज कर लो, क्योंकि आपको इस बार एस पता है। एस क्या है, मैक्सिमम हाइट। अरे जितना ऊपर गया उतना ही तो नीचे आएगा, एक्सेलरेशन भले ही अलग हो सकता है। सो एस की जगह डालो यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एफ बाई एम। यू क्या डालोगे, जीरो, क्योंकि अब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी, राइट। हाफ एक्सेलरेशन की जगह क्या डालोगे, जी माइनस एफ बाई एम, राइट, और टी स्क्वायर। अब ये जो टी होगा ना, ये आपको देगा टी हाफ। टी हाफ मतलब नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है वो देगा, डाउनवर्ड मोशन का टाइम। तो चेक करो कितना आ रहा है, देखो ये टू कैंसिल हो जा रहा है और ये आ रहा है टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस एफ बाई एम है और मल्टीप्लाई में जी माइनस एफ बाई एम आ रहा है, और एक्चुअली ये टी स्क्वायर था तो इसका रूट लेना पड़ेगा। सो दिस इज द वैल्यू। चेक करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है टी इज इक्वल टू यू अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा था, अगर आपको याद हो तो वो आया था जी प्लस एफ बाई एम, यही आया था। लेट मी चेक, ऊपर जाने में ऑब्जेक्ट को टाइम लग रहा था, कहाँ लिखा है हमने, ये लिखा ना u अपॉन जी प्लस एफ बाई एम, और नीचे आने में इतना टाइम लग रहा है। सो आप कंपेयर करो कि ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लग रहा था या नीचे आने में। तो उसके लिए आपको क्या करना, कंपेयर करना है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो दोनों का u है और इसका भी u है। सो देखो ये जो g प्लस एफ बाई एम है, g प्लस एफ बाई एम है, ये ऑफकोर्स बड़ा है जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर के रूट से, राइट। सो इसका मतलब कि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब इसका टाइम ज्यादा है। मतलब ऊपर जाने में कम टाइम लग रहा है, नीचे आने में ज्यादा टाइम लग रहा है। और ऑफकोर्स आप देखो ना, ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ऑफकोर्स दैट्स लॉजिकल भी है। सो एनीवे दैट्स फाइन, बट हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया कि एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है ना, ये मैटर करता है। अब बात कर लेते हैं हम कि वो फाइनली किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, वो भी निकाल लेते हैं। तो अब वो कैसे निकालें, देखो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें निकाल लिया ना, हमें एक्सेलरेशन भी पता है, तो जो फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पे होगी वो निकाल लो u प्लस एटी से। u आपको जीरो लेना है, प्लस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना था, g माइनस एफ बाई एम था, राइट, g माइनस एफ बाई एम, और टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं नीचे आने का टाइम। अगर कोई टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो आप क्या कहोगे उसे, u अपॉन जी प्लस एफ बाई एम, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, u अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और अब हम निकालते हैं कि ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा। तो टाइम, ये वाला टाइम की जगह क्या रखोगे, नीचे आने वाला टाइम, विच इज जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, सॉरी ये तो u है अपॉन ने डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। सो देखो चेक करो, एक कट रहा है ना, सो u अंडर रूट ऑफ g माइनस एफ बाई एम डिवाइडेड बाय g प्लस एफ बाई एम। दिस इज द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, राइट। और इसे कंपेयर करो कि जो आपने ऊपर फेंका था u से, उससे ज्यादा है या कम है। देखो इसका जो न्यूमरेटर है g माइनस एफ बाई एम है, विच इज लेसर देन g प्लस एफ बाई एम। इसका मतलब ये जो फैक्टर है, दिस फैक्टर इज लेस देन वन, इजंट इट। ये फैक्टर अगर लेस देन वन है, इसका मतलब जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, दैट वेलोसिटी विल बी लेसर देन यू। सो आई थिंक वीडियो इज गेटिंग टू लॉन्ग, है ना। सो अगर कुछ समझ नहीं आया है देन लेट मी नो, आई कैन एक्सप्लेन इट इन सम मोर simplified way. I will try to. I hope it's clear. If you have any doubt or want to discuss further any concept, you can contact me in the Telegram. You will get the link in the description. Okay, then keep working hard and best of luck for your exam, guys. Bye.